स्वाहा ओम वरुणाय स्वाहा ओम इंद्राय स्वाहा ओम विश्वाय स्वाहा ओम दुष्टाय स्वाहा ओम विष्णवे स्वाहा ओम सोमाय स्वाहा ओम भगाय स्वाहा ओम पूषाय स्वाहा ओम पर्जन्याय स्वाहा महादेवाय स्वाहा ओम महादेव रुद्राय स्वाहा ओम शिवरुद्राय स्वाहा महारुद्राय स्वाहा शंकरुद्राय स्वाहा नीललोहिताय रुद्राय स्वाहा ईशान रुद्राय स्वाहा जय रुद्राय स्वाहा भीमरुद्राय स्वाहा देवदेवा रुद्राय स्वाहा भगवद्रुद्राय स्वाहा आद्यात्मकाय रुद्राय स्वाहा श्रीदेवी स्वाहा रुद्रे स्वाहा ओम विष्णवे देवी स्वाहा ओम नीललोहिताय स्वाहा उमादेवी स्वाहा ओम उमादेवी स्वाहा ओम सर्वदेवी स्वाहा ओम मीलादेवी स्वाहा ओम एकादेवी स्वाहा ओम विराजदेवी स्वाहा ओम सदादेवी स्वाहा ओम दीक्षदेवी स्वाहा दीक्षदेवी स्वाहा ओम शैलपुत्रे स्वाहा ओम ब्रह्मचारिणे स्वाहा चित्रघंटाय स्वाहा कुष्मांडाय स्वाहा ओम स्कंदमाताय स्वाहा ओम कात्यायनी स्वाहा कालरात्रे स्वाहा महागौरी स्वाहा सिद्धात्रे स्वाहा दुर्गाय स्वाहा हरिया स्वाहा ओम भगवती स्वाहा कुमारी स्वाहा ओम अंबिकाय स्वाहा मही ओम एकम దేవుడికి ముట్టించుకోవచ్చు त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दक्षिणोन्मुखात्मने स्वाहा ओम झं नमः पराय दक्षिणोन्मध्यमात्मने स्वाहा ओम झं नमः पराय दक्षिणोन्मध्यात्मने स्वाहा ओम झं नमः पराय दक्षिणाजंगात्मने स्वाहा ओम झं नमः पराय दक्षिणापादात्मने स्वाहा ओम झं नमः पराय वामोन्मुखात्मने स्वाहा ओम झं नमः पराय वाममध्यात्मने स्वाहा ओम झं नमः पराय वामोरुजात्मने स्वाहा ओम झं नमः पराय वामोरुजात्मनांगात्मने स्वाहा ओम नमः पराय वामपादात्मने स्वाहा ओम तं नमः पराय दक्षिणाभुजात्मने स्वाहा ओम थं नमः पराय दक्षिणामध्यात्मने स्वाहा ओम थं नमः पराय दक्षिणाभुजात्मने वामभुजात्मने स्वाहा ओम भं नमः पराय वामभुजात्मने स्वाहा ओम भं नमः पराय वामभुजसंज्ञात्मने स्वाहा ओम भं नमः पराय वामभुजचक्षुरात्मने स्वाहा ओम भं ओम नमः पराय वामकरात्मने स्वाहा ओम नमः पराय रोहिण्यात्मने स्वाहा ओम नमः पराय मृगशरण्यात्मने स्वाहा ओम नमः पराय अर्ध्यात्मने स्वाहा ओम ನನಗೆ ಒಂದೊಂದು ಅಂಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ದೇವಾನ ದೇವತೆಗಳು ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಷೋಡಶನ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಷೋಡಶನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ದೇವತೆಗಳು ಷೋಡಶ ದೇವತೆಗಳು ಇರ್ತಾರೆ. ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವರ ಹವನಗಳಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಓಂ ಗಣಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಓಂ ವಿಷ್ಣು ओम आम नमः पराय विष्णवे स्वाहा ओम नमः पराय ब्रह्मणे स्वाहा ओम नमः पराय शंकरात्मने स्वाहा ओम नमः पराय त्रिमूर्त्यात्मने वासुदेवाय स्वाहा विष्णु ओम नमः पराय भूलोकात्मने स्वाहा ओम नमः पराय भूलोकात्मने स्वाहा ओम नमः पराय सुवर्लोकात्मने स्वाहा ओम आम नमः पराय रसदन्नात्मने स्वाहा ओम आम नमः पराय मुखदन्नात्मने स्वाहा ओम ईं नमः पराय दक्षिणोन्मुखात्मने स्वाहा ओम ईं नमः पराय वामजोनात्मने स्वाहा ओम नमः पराय दक्षिणोन्मुखात्मने स्वाहा ओम नमः पराय वामकर्णात्मने स्वाहा ओम रुं नमः पराय दक्षिणनासापुटात्मने स्वाहा ओम रुं नमः पराय वामनासपुटात्मने स्वाहा ओम रुं नमः पराय दक्षिणाडंगात्मने स्वाहा ओम रुं नमः पराय वामगंडात्मने स्वाहा ओम ऐं नमः पराय उत्तरादंतात्मकाय स्वाहा
ओम ऐं नमः प्रायाय दन्तात्मकाय स्वाहा ओम नमः प्रायाय उत्तरोष्टात्मने स्वाहा ओम नमः प्रायाय अर्धोष्टात्मने स्वाहा ओम आं नमः प्रायाय लाटात्मने स्वाहा ओम आं नमः प्रायाय तत्त्वात्मने स्वाहा ओम यं नमः प्रायाय त्वागात्मने स्वाहा ओम रुं नमः प्रायाय चक्षुरात् श्रीमन्नारायण प्रेत्यर्थम् अस्मिन् प्रधान श्री महागणपति हवने विनियोगः एवं संकल्प्य ओम विष्णु ओम गणपतये स्वाहा 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 स्वाहा ओम नमः प्रायाय ध्रुवात्मने स्वाहा ओम नमः प्रायाय सप्तषण्मुखाय स्वाहा ओम नमः प्रायाय वृत्तातरात्मने स्वाहा ओम नमः प्रायाय चैत्रात्मने स्वाहा ओम नमः प्रायाय वैशाखात्मने स्वाहा ओम नमः प्रायाय ज्येष्ठात्मने स्वाहा ओम नमः प्रायाय आषाढात्मने स्वाहा ओम नमः प्रायाय श्रवण्यात्मने स्वाहा ओम नमः प्रायाय भद्रात्मने स्वाहा ओम नमः प्रायाय श्वैजात्मने स्वाहा ओम नमः प्रायाय कार्तिकात्मने स्वाहा ओम नमः प्रायाय मार्गशीर्षात्मने स्वाहा ओम नमः प्रायाय पौष्ट्यात्मने स्वाहा ओम नमः प्रायाय माघात्मने स्वाहा ओम नमः पराय फाल्गुन्यात्मने स्वाहा ओम नमः पराय संवत्सरात्मने स्वाहा ओम नमः पराय संवत्सरात्मने स्वाहा ओम नमः पराय परमात्मने स्वाहा ओम नमः पराय सर्वांगस्वरूपेभ्यः स्वाहा ओम नमः पराय पुष्पान्तरात्मने स्वाहा ओम नमः पराय कृतयुगात्मने स्वाहा ओम नमः पराय त्रेतायुगात्मने स्वाहा ओम नमः पराय द्वापरयुगात्मने स्वाहा ओम नमः पराय कलियुगात्मने स्वाहा ओम नमः पराय स्वयंभूमन्वन्तराय स्वाहा ओम नमः पराय श्रोत्रमन्वन्तराय स्वाहा ओम नमः पराय उत्तरमन्वन्तरात्मने स्वाहा ओम नमः पराय तमसमन्वन्तरात्मने स्वाहा ओम नमः पराय रेवत्यात्मने स्वाहा ओम नमः पराय चक्षुर्मन्वन्तरात्मने स्वाहा ओम नमः पराय वैश्वमन्वन्तरात्मने स्वाहा ओम नमः पराय सौर्यमन्वन्तरात्मने स्वाहा ओम नमः पराय दक्षमन्वन्तरात्मने स्वाहा ओम नमः पराय ब्रह्ममन्वन्तरात्मने स्वाहा ओम नमः पराय धर्ममन्वन्तरात्मने स्वाहा ओम नमः पराय
रुद्रमन्वन्तरात्मने स्वाहा ओम नमः प्राय रुद्रमन्वन्तरात्मने स्वाहा ओम नमः प्राय सौवर्ण्यमन्वन्तरात्मने स्वाहा ओम नमः प्राय रुद्रमन्वन्तरात्मने स्वाहा ओम नमः प्राय रुद्रभूतिमन्वन्तरात्मने स्वाहा ओम नमः प्राय प्रथमदुर्दितामन्वन्तराय स्वाहा ओम नमः प्राय महाकल्पात्मने स्वाहा ओम नमः प्राय रुद्राण्यात्मने स्वाहा ओम नमः प्राय दक्षिणाण्यात्मने स्वाहा ओम नमः प्राय ब्रह्मण्यात्मने स्वाहा ओम नमः प्राय क्षत्रिकात्मने स्वाहा ओम नमः प्राय वैश्याभ्य स्वाहा ओम नमः प्राय शूद्रात्मने स्वाहा ओम नमः प्राय शंकराभ्य स्वाहा कुपात्मने स्वाहा ओम नमः प्राय वागात्मने स्वाहा ओम नमः प्राय निष्कात्मने स्वाहा ओम नमः प्राय नज्ञात्मने स्वाहा ओम नमः प्राय समुद्रात्मने स्वाहा ओम नमः प्राय ऋग्वेदात्मने स्वाहा ओम नमः प्राय यजुर्वेदात्मने स्वाहा ओम नमः प्राय सामवेदात्मने स्वाहा छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः आज्येन स्नपयामि। ముట్టించండి సార్, ముట్టించండి. తీసుకో. प्रकारेण आचरिष्यमाणः महागणप्रश्रावणाङ्गबोधं वा तदा न्यासादिहोमोऽस्य एवं सङ्कल्प्याः। ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾಡಿದಂತ ಕೆಲಸಗಳೇನಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೂರಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಶುದ್ಧಿಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಏನೇನು ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಇವಾಗ ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಣವನ್ನ ತುಂಬಬೇಕಲ್ವಾ, ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಣ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಒಂದು ನಮ್ಗೊಂದು ಫಲವನ್ನು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಫಲ ಆಗಲ್ಲ. ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಶಾಸ್ತ್ರ ನಡೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೋಮಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಕರ್ಮಗಳು ಕಳೆಯುತ್ತೆ. ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿಧ ವಿಧವಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇರುವೆ ತುಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಕರ್ಮ ಇದೆ. ಒಂದು ಎಲೆಯನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಜಮೀನಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಎಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಗಿಡದಲ್ಲಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೀಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂತ ಹೋಗಲ್ಲ, ಏನಾದ್ರೂ ಕೆಳಗಡೆ ಏನಾದ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ 108 ಪಾಪಗಳಿರ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕರ್ಮಗಳು ಕೂಡ ಕಳಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವಾಗ ಒಂದು ಶುಭ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಪಠನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೋಮ ಆಗ್ತಾ జనని జన్మ సౌఖ్యానా మురదలి కుల సంపదాం పదవి పూర్వ పుణ్యాన. మనం ఇటువంటి కార్యాలు పూర్వ పుణ్యము ఉంటే మాత్రమే మనం చేయగలం, లేకపోతే అది చేసి నాకు కుదరదు అనమాట. అయినా
మనము ఇప్పుడు వినాయకునికి మీరు కళాకర్షణ తీసినప్పుడు గోవు నుంచి దాన్ని పీకినాం. ఎందుకోసం అంటే మనిషి దాన్ని పీకితే గోహత్య దోషం, బ్రహ్మహత్య దోషాలు వస్తాయి ఒక గుడి పీకితే. కానీ గోవు ముఖాంతరంగానే 3 దేవతలు దాన్ని పీకి మనం దానికి ఒక స్థానం ఇస్తాం. మళ్ళీ ఆ స్థానం మనం కల్పించాలా అంటే దాన్ని ఏం జరగాలనో దాన్ని చేస్తేనే. కాబట్టి ఆ స్థాన శుద్ధి, బలశుద్ధి, మాటవ శుద్ధి అన్ని శుద్ధులు చేసుకుని ఇప్పుడు సంపూర్ణంగా స్వామివారికి జీవతత్వ న్యాసాలు నింపుదాం. కాబట్టి భక్తి శ్రద్ధలతో ఇప్పుడు మీరు చేసేటువంటి కార్యం ఏముంటుంది, ఇది చేయాలా. తర్వాత మీరు ఎప్పుడు మీకు ఎట్లా సాధ్యమో ప్రారంభంగా మనం ఏం నేర్పుతామో బిడ్డలు దాన్నే నేర్స్తారంట. స్వామివారికి అంతే. మీరు ఎట్లా పూజలు మీరు చేసుకుంటారో ప్రతినిత్యమో అది ఈ రోజు మీరు ప్రారంభం చేసేటువంటి కార్యం ఏముంటుంది అది ఇంకా ముందుకు కూడా అది పెరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట, ఆ శక్తి సామర్థ్యం అంతా. కాబట్టి భక్తితో ఆ వినాయకుని ప్రార్థన చేసుకున్నంత ఇప్పుడు స్వామివారికి న్యాస మహాన్యాస హోమాలు అంటే చేస్తాం. హరి ఓం అది కట్టుకోవడం కళ్యాణ్ इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेडानितदेव दंसवोढकस्तमाकुञ्जुरे विष्णोर्विष्णोर्विष्णोः ओम नमः प्राय स्फटिकाभासाय जीवात्मने स्वाहा। ओम भम नमः प्राय सीतावर्णाय परम प्रकृत्यात्मने स्वाहा। ओम भम नमः प्राय स्फटिकाभासाय बुद्ध्यात्मने स्वाहा। ओम घम नमः प्राय पाटलीवर्णाय अहंकारात्मने स्वाहा। ओम भम नमः प्राय सीतावर्णाय अमृतत्वात्मने स्वाहा। ओम नमः नमः प्राय शुक्लवर्णाय शुद्धतन्मात्रात्मने स्वाहा। ओम धम नमः प्राय लोहितवर्णाय स्पर्शतन्नात्मने स्वाहा। ओम दम नमः प्राय ज्योतिर्वर्णात्मने रूपात्मने स्वाहा। ओम थम नमः प्राय पांडवर्ण रूपात्मने रसतन्नात्मने स्वाहा। ओम तम नमः प्राय चितस्वर्णाय गन्धतन्नात्मने स्वाहा। ओम नम नमः प्राय पाटलीवर्णाय शोधित्यात्मने स्वाहा। ओम धम नमः प्राय हेमवर्णाय तग्निनात्मने स्वाहा। ओम धम नमः प्राय कृष्णवर्णाय नेत्रयात्मने स्वाहा। ओम धम नमः प्राय गौरवर्णाय दीपेन्द्रियात्मने स्वाहा। ओम धम नमः प्राय सीतवर्णाय प्राणेन्द्रियात्मने स्वाहा। ओम धम नमः प्राय चितवर्णाय वागीन्द्रात्मने स्वाहा। ओम धम नमः प्राय रक्तवर्णाय प्राणेन्द्रियात्मने स्वाहा। ओम धम नमः प्राय रक्तवर्णाय पादेन्द्रियात्मने स्वाहा। ओम थम नमः प्राय रक्तवर्णाय पक्वीन्द्रियात्मने स्वाहा। ओम थम नमः प्राय हेमवर्णाय महेन्द्रियात्मने स्वाहा। ओम खम नमः प्राय ज्वलादिवर्णाय पाक्षोद्रिपेन्द्रिताय नीलाकरायुधाय शब्दस्मरण रूप रसगंध आकाशात्मने स्वाहा। ओम कम नमः प्राय धूम्रवर्णाय वृत्तात्मने शब्द गुणतन्विताय वायात्मने स्वाहा। ओम गम नमः प्राय रक्तवर्णाय त्रिकोणात्मने दृष्टितन्द्रेत्याय शब्दस्मरण रूप गंधयुताः अग्नितन्यात्मने स्वाहा। ओम गम नमः प्राय अर्धचंद्रात्मकाय स्वाहा। ओम धम नमः प्राय चतुरश्रपीतवर्णात्मने स्वाहा। ओम नम नमः प्राय प्राणेन्द्रिताय शब्दस्पर्श रूप रस गंधयुत पृथिव्यात्मने स्वाहा। ओम विष्णु
मेरा सप्तरात्मा चंद सप्तया मेरा स्वाहा అందరూ కూడా చెప్పుకోండి. జగదేశ అచ్యుత గోవింద మాధవ మధుసూదన రక్ష రక్ష శ్రీకేశ నిర్దేశాయ గోవిందాయ నమో నమః ఉపదేశేన హర హర్మయ ఉపచార ఇమాం సర్వం క్షమస్వ పురుషోత్తమ మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం ఉదాసన యత్పూజితం మయా దేవ పరిపూర్ణం తదస్తు మే మాయేన వాచా మనసా ఇంద్రియైర్వా బుద్ధి ఆత్మనా వా ప్రకృతే స్వభావాత్ కరోమి యజ్ఞతే సకలం పరస్మై శ్రీమన్ నారాయణ ఇతి సమర్పయామి. సర్వం శ్రీ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಹೋಮದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಲೋಪದೋಷಗಳಾಗಿದ್ರೆ, ಮಂತ್ರಹೀನಂ ಕ್ರಿಯಾಹೀನಂ ಏನಾದ್ರೂ ಲೋಪದೋಷಗಳ ತಪ್ಪುಗಳಾಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಈ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಏನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪುಗಳಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನೀನೇ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಪೂಜೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಲ ನಮಗೂ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡು ಭಗವಂತ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 3 ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಬಂದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಆ ದ್ರವ್ಯವನ್ನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಶರಣಂ ನಾಸ್ತಿ ತ್ವಮೇವ ಶರಣಂ ಮಮ ರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಪಾದವೇ ಗತಿ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಪಾದವೇ ಗತಿ ಗೋವಿಂದ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಪಾದವೇ ಗತಿ ಗೋವಿಂದ ಪಾರ್ವತಿ ಬದಯೇ ಕೂಡ
సార్ సార్ ఎలా ఉంది కాలు? రాత్రి కొద్దిగా కదిలింది అనమాట, పెయిన్ సాయంత్రానికి రివ్యూ పెట్టండి, వేరే వేరే పేర్ల మీద బాగుందని గ్రేడింగ్. సాయంత్రానికి 20-30 పేర్ల మీద వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసేసుకుని దాంట్లో ఫీడ్బ్యాక్లు అవి అన్నీ పెట్టచ్చు మామూలుగా. ఓకే, మీరు ఎలా అంటే అలా అంతే. వినాయకుడు కూడా ఇలా తిప్పండి ఒకసారి వీడియోలో తర్వాత ఇక్కడ దీపం పెట్టాలి, రెడీ చేసుకోలేదు ఇక్కడ పెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ అది ఇది ఉంది కదా, అద్దె అగత్తి పెడదామా? అద్దె అగత్తి పెట్టచ్చు, వెలిగిద్దామా? దీపావళికల్లా తీస్తున్నాం. అదే కట్ ಮಾಡಿ సరే. ఒక్క నిమిషం డాడీ, మీరు నుంచోండి, అలా బాగుంది. ఫస్ట్ కస్టమర్స్ అని వీడియో తీయమంటున్నాను, మీరు కూడా రండి. రండి, ఇక్కడ రండి, ఎలా రండి. నమస్కారం కూడా పెట్టుకున్నాను. Oh, it's one again. I don't know why the flickering is happening on the one.